इजराइल और फिलिस्तीन के हमास आतंकियों के बीच जंग ऐलान हो चुकी है। हमास आतंकियों ने शनिवार को 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागकर इजराइल को चौंका दिया। इस हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। दोनों देशों की तरफ से कम 400 लोग मारे जा चुके हैं और 1700 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमास के हमले ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को और बॉर्डर सिक्योरिटी शिन बेट को भी मात दे दी। इस हमले के बाद अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद फिर एक्टिव हो गई है। एजेंसी के पूर्व प्रमुख ने बताया कि हमला पूरी तरह से आश्चर्यजनक था, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में कई इजरायली खुफिया एजेंसी ऑपरेट करती है। इनमें मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, शिन बेट और कुछ मामलों में मोसाद भी शामिल होती है। मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। इसने पूरी दुनिया में इजराइल के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा है। इतना ही नहीं, जो काम अमेरिका तक नहीं कर सका उसे मोसाद ने अंजाम दे दिया। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि इसकी डिक्शनरी में असंभव कोई शब्द नहीं है। मोसाद के ऑपरेशन को जानकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। जब इजराइल ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाया, मोसाद के कई ऑपरेशन में घटनाएं फिल्मों में भी यूज हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मोसाद को आखिर हमास के इतने बड़े हमले की प्लानिंग की भनक क्यों नहीं लगी। इजरायली सेना की तुलना में हमास एक कमजोर और असंगठित संगठन है, जिसके मोसाद के लिए अंदरूनी खबरें निकालना आसान होता है। जानकारों के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा में लगी सेंध के पीछे अति आत्मविश्वास और लापरवाही भी बड़ा कारण हो सकता है। हमास ने दावा किया कि शनिवार सुबह उसने इजराइल पर करीब 5000 मिसाइलें दागी। अचानक हुए हमले से इजराइल के सुरक्षा बलों को संभालने का मौका तक नहीं मिल पाया। शायद इसलिए हमास ने न सिर्फ इजराइल में घुसपैठ की, बल्कि कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया। इजराइल से आई तस्वीरें बता रही है कि इस दौरान उन्हें कहीं भी इजरायली सुरक्षा बलों के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। आपको बता दें कि इजराइल की ज़मीनी सुरक्षा बहुत चाक चौबंद होती है। गाजा और इजराइल के बीच मजबूत बारबंदी भी है। सीमा पर सेंसर के साथ कैमरे लगे हैं और सेना लगातार गश्त करती रहती है। दीवारों के ऊपर कटीले तार लगे हैं, जहां ऐसी घुसपैठ की संभावना न्यूनतम हो जाती है, जैसे इस बार हुई है। लेकिन इस बार हमास के लड़ाकों ने इन दीवारों को बुलडोजर से ढा दिया, तारों को काट दिया और समुद्र के रास्ते और पैराग्लाइडर के सहारे इजराइल में घुस गए। सूत्रों के मुताबिक खुफिया विफल की जांच शुरू हो गई है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इजराइल में यह समय छुट्टियों का है। इसके बावजूद पड़ोस से हुए इतने बड़े हमले के लिए तैयार न रहना इजराइल की ढीली सतर्कता का नतीजा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल इस वक्त ईरान का मुकाबला करने और इस्लामिक गणराज्य और परमाणु कार्यक्रम को विफल करने के प्रयासों में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने ही पड़ोस में पैदा हुई स्थिति की अनदेखी कर दी। वहीं इन सब के बीच खबर है कि मोसाद फिर से एक्टिव हो गई है। अब देखते हैं कि मोसाद कितना कुछ कर पाता है, क्या वो अपने देश को फिर से बचा पाता है। क्या उनके लिए जो कहावत है कि मोसाद के लिए असंभव कोई ऐसा शब्द नहीं है, क्या वो फिर से नए कारनामे को अंजाम दे पाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।